नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि जनपद में चल रही यूपी बोर्ड की परीक्षा को निर्विघ्न, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में परीक्षा की शुचिता भंग न हो। जिलाधिकारी ने कहा कि अति संवेदनशील केंद्रों पर विशेष नज़र रखें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में परीक्षा केंद्र पर 7 बजे तक पहुंचना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्टैटिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि अपनी देखरेख में ही प्रश्न पत्रों को खोलना सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी दशा में निर्धारित समय से पहले प्रश्न पत्र न खोले जाएं। उन्होंने कहा कि अति संवेदनशील केंद्रों को ध्यान में रखकर विज्ञान एवं गणित परीक्षा के दिन केंद्रों पर लगातार 3 घंटे रुक कर परीक्षा को संपन्न कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगातार भ्रमण करते रहें। कहीं भी नकल की सूचना मिलने पर तत्काल पहुंचना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर नकल माफिया नकल कराने में सफल न हो पाए। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी का सामान, असलहा व कारतूस बरामद किया है। बता दें कि बीते 16 फरवरी को सिधारी मोहल्ला निवासी मोहम्मद आमिर ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बाइक पर रखा कैमरा चोर चुरा ले गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी चोर की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुसेपुर चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी का कैमरा चोर लेकर आजमगढ़ जाने वाला है। सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को हुसैनगंज गाँव के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से मौजूद कैमरा व असलहा कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया चोर भोला गुप्ता सिधारी थाना क्षेत्र के पहलनी गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने 2 युवकों का अपहरण कर 1 लाख की फिरौती मांगने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से असलहा कारतूस व कार को बरामद किया है। बता दें कि बीते 17 फरवरी को मथुरा जिले के जमुनापार थाना क्षेत्र के सिहुरा गांव निवासी सुरेश कुमार जाट ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी शादी के लिए अपने मौसी के लड़के व एक साथी के साथ लड़की देखने के लिए आजमगढ़ आया हुआ था। क्षेत्र के बुढ़ऊ बाबा मंदिर पर लड़की दिखाने की बात हुई थी। इसी बीच एक कार पर 2 लोग और एक बाइक पर सवार एक युवक मौके पर पहुंचे और अपनी कार में 3 लोगों को बैठाकर क्षेत्र के एक मुर्गी फार्म पर ले जाकर बंद कर दिए और छोड़ने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग करने लगे। किसी तरह वह भागकर थाने पहुंचा और सूचना पुलिस को दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। इस दौरान 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा कारतूस व अपहरण में प्रयुक्त कार को बरामद कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में अविनाश सिंह व रोहित कुमार सिंह महाराजगंज थाना क्षेत्र के हरकपुरा खास गांव के निवासी हैं। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने 3 किलो 70 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जीयनपुर कोतवाली पर तैनात प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडे अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नाजायज गांजा के साथ नंदवा सराय रोड पर मौजूद है। प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही 3 किलो 70 ग्राम गांजा को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त दीपक जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अजमतगढ़ स्थित महादेव नगर वार्ड का निवासी है। आजमगढ़ शहर में महाशिवरात्रि के अवसर पर औघड़दानी बाबा भोलेनाथ की बारात शहर के गौरीशंकर घाट मोहल्ले से धूमधाम के साथ निकाली गई। फूल मालाओं से सजे आकर्षक रथ पर शिव जी की चांदी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। गाजे बाजे ढोल नगाड़ों ताशों के साथ बाराती थिरकते हुए अबीर गुलाल उड़ाते हुए मस्ती में झूमते चल रहे थे। जगह जगह श्रद्धालुओं ने आरती भी उतारी। शिव बारात का अद्भुत नज़ारा देखने के लिए लोग सड़कों के दोनों किनारों पर डटे रहे, तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। गौरीशंकर घाट से निकली शिव बारात कालीनगंज मुख्य चौक, पुरानी सब्जी मंडी चौक, मातवरगंज शंकर जी तिराहा पहुंची, जहां रथ पर सवार पुजारी ने शंकर जी की आरती उतारी और पूजन किया। इसके बाद पुनः चौक, गुरुटोला, पुरानी कोतवाली, तकिया होते हुए बारात बाबा भंवरनाथ मंदिर परिसर पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वर वधु पक्ष से विवाह की रस्म अदा की गई और मंदिर में विधि विधान पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। आज जो है महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे जो है यहाँ से शिव बारात गौरीशंकर घाट से निकलेगी और यहाँ हम लोग बहुत पहले से जो है शिव बारात यहाँ के लोग निकालते आ रहे हैं। जितने बुजुर्ग लोग रहते हैं वो शिव बारात अपना निकालते चले आ रहे हैं और इसी तरह हर वर्ष चलता आता रहता है। इसमें जो है घोड़ा रहते हैं,
जैसे अनेक प्रकार के जानवर भी रहते हैं, भांगड़ा रहता है, डीजे रहता है, रथ रहता है और जो भगवान शिव जी की मूर्ति रहती है। तो हम लोग यहाँ से होते हुए कालीनगंज जाते हैं। कालीनगंज के बाद चौक से पुरानी सब्जी मंडी, लाल डिग्गी से फिर शंकर जी माता चौक, तकिया होते हुए ब्रह्मस्थान जाते हैं। ब्रह्मस्थान से पुनः वहाँ शिव जी की विवाह कराकर हम लोग पुनः वापस जो है गौरी शंकर घाट की तरफ। बहुत ही उल्लास है, उमंग है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें घोड़े भी चल रहे हैं, इसमें भूत भी चल रहे हैं, इसमें पिशाच भी चल रहे हैं, इसमें आदमी भी चल रहे हैं, कीड़ा बिच्छू भी चल रहे हैं। हर प्रकार के लोग शिव बारात की यात्रा में सम्मिलित हैं। बहुत हर्ष उल्लास है, बहुत उमंग है और सब पूरी जनता, पूरा आजमगढ़ बहुत खुश है इस शिव बारात की यात्रा में। आजमगढ़ जिले में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भंवरनाथ बाबा भोलेनाथ के मंदिर पर विशाल मेले में आए हुए श्रद्धालुओं को राहत प्रदान करते हुए प्रयास सामाजिक संगठन द्वारा राहत शिविर व प्रसाद वितरण का स्टॉल लगाया गया। दर्शन के दौरान आए हुए भक्तों के अनुभवी चिकित्सकों के माध्यम से दवा की सुविधा उपलब्ध कराई गई, तो वहीं दर्शनार्थियों श्रद्धालुओं को भरपूर प्रसाद का वितरण भी किया गया। संगठन के इस कार्य की लोगों ने भूरी प्रशंसा की। तब मंदिर के प्रबंध कमेटी एवं कलाकार राजेश रंजन की तरफ से प्रयास के साथियों का अंग वस्त्र प्रशस्ति पत्र के साथ चांदी के नोटों से सम्मान करके उत्साहवर्धन भी किया गया। इस कार्यक्रम में रुद्रा स्टूडियो सिधारी का विशेष योगदान रहा। प्रयास संस्था के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि मंदिर प्रबंध कमेटी की तरफ से विशाल मेले में श्रद्धालुओं की सेवा का अवसर मिला। आगे हम इसे और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर ओम नारायण श्रीवास्तव, वैभव, शिव प्रसाद पाठक, अंगद साहनी, सुनील यादव, राजीव कुमार शर्मा, शंभू दयाल सोनकर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज इस विशाल मेले को देखते हुए, विशाल व्यवस्था को देखते हुए, हम लोग व्यवस्था में सहयोग करते हुए आज यहाँ संगठन की तरफ से राहत शिविर और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें तमाम मेले के दौरान आए हुए श्रद्धालुओं को कहीं कोई परेशानी न हो, संगठन द्वारा मेडिकल कैंप लगाया गया है तथा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम यहाँ निःशुल्क रूप से जारी है। और प्रयास संगठन सदैव राहतों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों की सेवा में लगा रहता। आज उसी क्रम में यहाँ भी कैंप लगा करके संगठन ने यहाँ बाबा भोलेनाथ महाशिवरात्रि के अवसर पर एक राहत प्रदान करने का कार्य किया है तथा व्यवस्था में सहयोग देने का कार्य किया गया है। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के बहेरा गांव स्थित 3 घरों से चोरों ने लाखों की नकदी व जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवारों की सूचना पर सीओ बूढ़नपुर के साथ ही अहरौला थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। घटना से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त हो गया है। बता दें कि अहरौला थाना क्षेत्र के बहेरा गांव में शुक्रवार की रात चोरों ने सबसे पहले गांव निवासी रमेश सिंह के घर में दस्तक दी। बंद ताले को काटकर चोर अंदर घुसे और फिर उन कमरों की कुंडी बाहर से लगा दिया जिसमें परिजन सो रहे थे। उसके बाद 2 कमरों में रखे अलमारी व बक्सा आदि तोड़कर 1.5 लाख रुपए नगद व 8 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। इसके बाद चोरों ने गांव के ही अजय सिंह के घर से 1.5 लाख के जेवरात व 20,000 नकदी को पार किया। इसके बाद चोर गांव के ही एलपी सिंह के घर में घुसे, जहां से उनके हाथ सिर्फ एक बक्सा लगा जिसमें चांदी के कुछ जेवरात थे, जिसे लेकर वे फरार हो गए। सुबह होने पर पीड़ित परिवारों को घटना की जानकारी हुई। पीड़ित परिवारों की सूचना पर अहरौला थाना पुलिस के साथ ही सीओ बूढ़नपुर महेंद्र शुक्ला भी मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल किया। चोरों की तलाश में पुलिस की टीम लगा दी गई है। वहीं एक ही रात 3 घरों में चोरी से ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया है। ऋतिक जायसवाल की तरफ से समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी एवं महाशिवरात्रि के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।